अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुहेब है और आज मैं आपको साइकेट्री लेक्चर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो पहला लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है साइकेट्री के बारे में कि क्या सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो इसकी सब डिवीजन जो है हमारे पास कर दी गई हैं पहले से ही। ये लेक्चर जो है ये तमीला मैम ने पहले ही इंग्लिश के अंदर अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश के अंदर है तो बहुत सारे बच्चों को मैम की आवाज़ सुनने में और समझने में बहुत परेशानी हो रही है, इंक्लूडिंग मी। सो मैंने मैम से पहले समझा है, उसके बाद मैं लेक्चर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैम की पढ़ाई हुई है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपका मोस्टली क्लास का वर्क हो जाएगा, लाइक प्रैक्टिकल क्लास का। और फिफ्थ ईयर है तो इसके लिए हमारे लेक्चर नहीं होंगे। टीचर जो पढ़ाएगा हम अगर उसी को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम भी हो जाएंगे और हम मोस्टली चांसेस है कि एग्जाम फ्री भी हो जाए अगर हमारे मॉड्यूल में अच्छे मार्क्स आ गए तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले साइकेट्री की डेफिनेशन है, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, डिस्प्लेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को बताया गया और इटायोलॉजी और स्टिग्माटाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले साइकेट्री के बारे में बताया गया है कि साइकेट्री क्या चीज़ है। ये भी मेडिकल की एक ब्रांच है, लाइक अदर फील्ड्स। तो जिसके अंदर हम एक कॉज के बारे में पढ़ते हैं जिसका बायोलॉजी कहते हैं, जेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं क्या हाउ द डिजीज डेवलप एंड क्लिनिकल पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं और प्रोग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि इसका आउटकम क्या है, ये बेनिफिशियल है कि नॉन बेनिफिशियल है, और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री का। साइकोलॉजी जो है ये एक ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट है, लेकिन साइकेट्री जो है ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, जबकि साइकेट्री में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं होते, जबकि साइकेट्री के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेडिकल की डिग्री हो, एमबीबीएस की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन साइकेट्रिस्ट बनने के लिए मेडिकल की डिग्री जो है रिक्वायर्ड होती है। लाइक 5 ईयर का आपको या 6 ईयर का आपको एमडी प्रोग्राम लाजमी करना ही करना है, तब आप साइकेट्रिस्ट बनते हैं। इसलिए मैम ने लिखा है कि यहाँ पे एजुकेशन है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी एजुकेशन में डिफरेंस होता है और साइकेट्री के एजुकेशन में डिफरेंस होता है। राइट्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के अलग राइट्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट के अपने राइट होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है इसके पास अथॉरिटी होती है, अपनी डिग्री की बेस के ऊपर ये प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर सकता है और ट्रीट कर सकता है पेशेंट को। अब आती है डायरेक्शंस इन साइकेट्री। डायरेक्शंस का मतलब है कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं, सब ब्रांचेस जो साइकेट्री के अंदर भी अडॉप्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस जो है वो सिर्फ एक बैचलर का प्रोग्राम है। अगर वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तब वो बहुत सारी फील्ड्स हैं उसके अंदर जाएगी, तो ईएनटी के अंदर जाएगा, ऑप्था के अंदर जाएगा, डर्मा के अंदर जाएगा, और वो किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है। इन द सेम वे भी साइकेट्री जो है ये एक मेजर फील्ड है, इसके आगे सब डिविजन्स हैं। तो पहली जो सब डिविजन है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी वर्ड लिखना है जेरियाट्रिक से, जेरियाट्रिक कहते हैं ओल्ड पीपल को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो जेरोंटोलॉजी वो होते हैं जो ओल्ड पीपल की साइकेट्री को स्टडी करते हैं। और ओल्ड पीपल में तीन चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास कॉमन होती हैं। 3D, जिसको 3D के नाम से जाना जाता है। लाइक 3D कौन कौन से, डायमेंशिया है, डिल्यूशन है और हमारे पास डिप्रेशन है। ये है 3D जो ओल्ड साइकेट्री जो है उनके अंदर यूज किए जाते हैं। अब आ जाती है बायोलॉजिक साइकेट्री। बायोलॉजिक साइकेट्री जो है इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं, विद स्पेशली एम्फेसाइजिंग ऑन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे पास आप लोगों को पता होगा कौन कौन से होते हैं। हमारे पास डोपामिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है हमारे पास। ये फ्रीक्वेंटली यूज न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जिनका हर इंसान को ही पता होगा। उसमें फार्माकोलॉजी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो है दूसरे नर्वस सिस्टम उनके अंदर पड़ा होगा। अब आ जाती है मिलिट्री साइकेट्री। मिलिट्री साइकेट्री जो है
साइकेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो मिलिट्री प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक आर्मी पर्सनल्स और आर्मी के जो भी, मतलब आर्मी जो भी इंसान काम करता है उसकी साइकेट्री, पहले जिसे कहते हैं कि उसको साइकोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन भी किया जाता है उसका। और वो किस लिए किया जाता है? ताकि उन लोगों को दिमागी तौर पे चेक कर लिया जाए कि उनको कोई फिजिकल अनफिटनेस तो नहीं है। हम सबको पता है पाकिस्तान के अंदर आईएएसएस भी होता है, उसके अंदर भी साइकेट्री का टेस्ट होता है। अगर आपने रिटन पास कर लिया तो आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के अंदर एक स्पेशली पोर्शन जो होता है वो साइकेट्री से रिलेटेड होता है। अगर आप वो पास करेंगे तो ही आप मेडिकली फिट होंगे। और वो इसलिए भी किया जाता है ताकि किसी किस्म के साथ, किसी भी, मतलब जैसे कहते हैं कि ह्यूमन के साथ टॉर्चर ना किया जाए। क्योंकि जब इंसान आर्मी में आता है तो वो टॉर्चर और ये तमाम चीज़ें वगैरह वो फ्रीक्वेंटली करते हैं, इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और जिसे कहते हैं मिलिट्री साइकेट्री जो है ये इसी चीज़ को डील करती है। अब आ जाती है जुडिशियल साइकेट्री। जुडिशियल साइकेट्री जो है, ये साइकेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इसे कहते हैं कि सोशल, लाइक क्राइम्स और साइकेट्री को आपस में डील किया जाता है, मतलब इंटरफेरेंस होती है इन दोनों की आपस में। लाइक एक क्राइम है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मूवीज के अंदर या आपने फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि मतलब रिपोर्ट आती है कि एक 21 साल का लड़का है, उसने मतलब कत्ल कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको पनिश करने के बजाय उसको मेंटल असाइलम या मेंटल हॉस्पिटल जो है वो डिलीवर कर दिया। उसकी वजह ये होती है जब वो जुडिशियल साइकेट्री जो है जब इसको बीच में लेकर आते हैं, उसके अंदर होता है। अब आते हैं सोशल साइकेट्री। सोशल साइकेट्री जो है ये क्या करती है? ये इंसान के सोशल प्रॉब्लम्स को और साइकेट्रिकल प्रॉब्लम्स को जो आपस में डील करती है। ठीक है। लाइक के जॉब का ना मिलना उस इंसान की सेहत पे क्या इम्पेक्ट आएंगे, उसकी माइंड पे क्या इम्पेक्ट आएंगे। ठीक है। एक इंसान ने किसी से कर्ज लिया हुआ, उसको कर्ज वापस करना है तो उसके इंसान के माइंड के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएंगे, उसका बिहेवियर कैसा होगा। अब आ रही है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक जो है इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है ना वो साइको है। साइको का मतलब कि इंसान के जो है ना इमोशन बीच के अंदर आएंगे। और सोमैटिक का जो मतलब है वो एक इंसान के, और जिसे कहते हैं कि बॉडी के ऊपर स्केलेटन उसका क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि कोई भी ऐसी शॉकिंग न्यूज़ जब आप सुनते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है या आपके बॉडी के अंदर पेन हो जाता है। आपने अपने बहुत से दोस्तों से सुना होगा ये बात। तो साइकोसोमैटिक जो होती है साइकेट्री, ये साइकेट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ऐसे इफेक्ट को जज करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपके पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि देखें मेरी बैकबोन में तकलीफ है, लेकिन जब आप उसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो आपको पता लगता है उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, वो तो इल है ही नहीं। ये सिर्फ उसकी जिसे कहते हैं सहनी एक परेशानी है जिसकी वजह से वो है, यानी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री ये डील करती है 8 से लेके बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी केसेस हैं उनको ये डील करती है। साइकेट्री, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री के क्या बच्चों के ऊपर लाइक चाइल्ड लेबर के जितने केसेस होते हैं और जो भी अदर चीज़ होती हैं वो सब साइकेट्रिकल जो भी इश्यूज हैं वो सब ये डील करते हैं। साइको फार्माकोलॉजी, ये साइकेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी को और विद द यूजेज ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये इस फील्ड के अंदर हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। सेक्सुअल पैथोलॉजी साइकेट्री, ये साइकेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सेक्सुअल इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर उनको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉमनली वर्ड सुना होगा, आपने आइडेंटिफिकेशन एनीमिया पढ़ा है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ लिबिडो होता है। ठीक है। लॉस ऑफ लिबिडो और जो भी चीज़ें ऐसी हैं ये सब सेक्सुअल पैथोलॉजी जो है उसके अंदर डील की जाती है। और भी बहुत सारी मैटर्स हैं लाइक फ्रीक्वेंटली अबॉर्शन जो है इनको भी सेक्सुअल पैथोलॉजी जो है उसके अंदर डील किया जाता है कि ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से आप फ्रीक्वेंटली जो है वो अबॉर्शन जो है वो करवाए जा रहे हैं।
अब जो चीज़ें हमारे पास जो है जनरल साइकोपैथोलॉजी और प्राइवेट साइकेट्री, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी मतलब जिसे कहते हैं कि साइकेट्री के आगे सब कैटेगरीज हैं, डिविजन्स हैं। तो जो जनरल साइकोपैथोलॉजी होती है उसके अंदर हम किसी भी डिजीज के सिम्टम्स और सिंड्रोम पढ़ते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के। लेकिन जो प्राइवेट साइकेट्री है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली एक डिजीज के हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एनारोक्सियल नर्वोसा, ये एक स्पेसिफिकली डिजीज है। इसके हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसकी टायोलॉजी पढ़ेंगे और इसकी ट्रीटमेंट तक हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जनरल साइकोपैथोलॉजी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं कि तमाम डिजीज के लिए, हाइपरटेंशन हो गया, बैकबोन में पेन है, उसकी जो है मतलब क्या साइकेट्री है आपकी कि जिसके वजह से आपके बैकबोन में पेन हो रहा है, टेंशन ले रहे हैं आप, स्ट्रेस ले रहे हैं आप, डिप्रेशन में है, तो ये तमाम चीज़ें जो है सब इसके अंदर हम पढ़ें। लाइक शिज़ोफ्रेनिया हो गया, तमाम हम जनरल के अंदर पढ़ेंगे। अब आ जाती है साइकेट्री के एक टाइप, बाउंड्री साइकेट्री और लार्ज साइकेट्री। जो बाउंड्री साइकेट्री होती है यह साइकेट्री की ऐसी टाइप है जिसके अंदर 80% ऑफ केसेस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लार्ज साइकेट्री तब शुमार होती है जब 80% से अबव हो जाए। ठीक है, जब साइकेट्रिकल इश्यूज आपके 80% से अबव रीच हो जाए तब हम उनको लार्ज साइकेट्री के में कंसिडर किया जाता है। इसके दिमाग में न्यूरोटिक्स होते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक है, आपका हार्ट जिसे कहते हैं कि डाइवोर्स हो गया आपका, ठीक है, कोई ना कोई आपको पेन प्लेजर मिले है तो सब इसके अंदर आते हैं। अब डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप होते हैं हमारे पास, फोबियाज होते हैं लाइक हाइड्रोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, और एंग्जाइटी होती है हमारे पास, और डिमेंशिया होता है जिसे कहते हैं कि जो लॉस ऑफ इंसान जो है मतलब भूलने की बीमारी जो होती है इंसान को, डिमेंशिया। और साइकोसिस होता है कि इंसान जो है वो रियलिटी के अंदर इतना ज़्यादा एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, वो अपनी इमेजिनेशन की तरफ मगन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से जितने भी इश्यूज हैं वो 80% जो होते हैं बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनको बाद के अंदर जो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं अनट्रीटेड होते हैं वो साइकोटिक लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो ट्रीटेबल होते हैं, जो साइकोटिक होते हैं वो नॉन ट्रीटेबल होते हैं। अब आ जाते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स की रीजंस क्या है। इनके रीजन जो है वो मल्टीफैक्टोरियल है हमारे पास, और दूसरी क्या है, रेशियो द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है हमारे पास। और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइपोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगर हम हेरिडिटी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास एंडोजीनियस है, एक्सोजीनियस है, साइकोजेनिक फैक्टर्स है एंड मल्टीफैक्टोरियल है। एंडोजीनियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एंडोजीनियस फैक्टर्स हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली इफेक्ट करते हैं। इंटरनल इफेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोमल एब्रेशन है हमारे पास, जेनेटिकली हमारे पास, और चेंज इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स है लाइक डोपामीन है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन है हमारे पास। एक्सोजीनियस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक्सोजीनियस फैक्टर्स वो होते हैं जो एक्सटर्नली हमारी ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करें, लाइक ट्रॉमा है आपका, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया रोड साइड, आपने ड्रग अब्यूज किया है। साइकोजेनिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, साइकोजेनिक फैक्टर्स वो होते हैं हमारे पास लाइक जो हमारी इमोशन से रिलेट करते हैं, लाइक ब्रेकअप आपका हो गया, ठीक है, और इसको हर्ट ब्रोकन वो भी कहते हैं, और आपका डाइवोर्स हो गया, ये सब इसके अंदर आएंगे। मल्टी फैक्टर होता है, अगर हम एंडो और एक्सो को कंबाइन कर दें तो मल्टी फैक्टोरियल होता है हमारे पास। अब ये पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि मॉड्यूल में भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। ये आपको एक जिसे कहते हैं कि अंडर ग्लोव नजर आ रही है, आप जहाँ पे देख रहे हैं, और नेक देख रहे हैं, लॉन्ग वेब नेक है हमारे पास, ये डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। और आप इसको देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ पर फोकस करें। ये आईलिड्स जो है इसमें कम्प्लीटली अपने ओपन किए हुए हैं, जो कि एम्फेसाइज कर रहे हैं ये शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि आइज वाइड ओपन होगी आपकी, और ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है।
ठीक है, और ये किस वजह से हुई है, तो उसको ड्राइविंग फोबिया था। ठीक है, उस वजह से किसका एक्सीडेंट हुआ है। और ये आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, यानी कोई भी ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से है भाई ये। और ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, उसने अपने मुंह के ऊपर कॉपी की हुई है, यानी बुक रखी हुई है, ये मतलब फोबिया नजर आ रहा है शायद। तो आप लोगों ने ये देख लिया, ये शायद है और ये फोबिया है। ठीक है, और आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसकी अंदर लड़की है, इसने अपना सर ऐसे पकड़ा हुआ है, ये डिप्रेशन और परेशानी की निशानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइपोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो वो हमारे पास बॉर्डर लाइन होती है। बॉर्डर लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो 80% जो डिजीज होती हैं वो बॉर्डर लाइन होती हैं साइकेट्रिकल। अगर इसको क्रॉस कर जाए तो वो हमारे पास लार्ज साइकेट्री के अंदर आ जाती है। और ये इन्फ्लुएंसिंग साइकोजेनिक फैक्टर्स भी करती हैं, और इनके साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइक ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, और डिमेंशिया एंड मेंटल रिटार्डेशन होती है हमारे पास। ठीक है, ये एक एंड स्टेज होती है उसकी। अब हमारे पास आ जाते हैं पैथोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। पैथोलॉजिकल रिएक्शंस में आपको पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आप स्पेसिफिक तौर पे देखें, ये एक बच्चा है, इसने अपने सर पे हाथ रखा है, ये परेशान है, डिप्रेशन की निशानी है। और इसके टाइम इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, और कनेक्शन इसका ये मतलब को रिलेट कर रहा होता है, और इसकी वजूहत जो होती हैं कि जब आप उसकी एटोलॉजी जानते हैं। और ये नेक्स्ट लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आएगी डायग्नोसिस ऑफ साइकेट्रिकल पेशेंट। तो उसके अंदर आपको, जब हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, उसके अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं साइकोटिक लेवल। साइकोटिक लेवल में आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर आप आईज देखें, वाइड ओपन है, ये बस शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर ये औरत जो है, बूढ़ी औरत, ये डरी हुई है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब फोबिया है इसके अंदर। हाइड्रोफोबिया उसके वाटर से भी हो सकता है, लेकिन हमने इसलिए को फोबिया दे दें क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है। आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये भी फोबिया है, अफ्रेड है, और ये भी फोबिया है, अफ्रेड अफ्रेड है। अब हमारे पास न्यूरोटिक लेवल, इन सब की पिक्चर्स हैं वो सेम है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है हमारे पास। और आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि ये तमाम 4 के 4 जितने भी हैं, इनके अंदर एक चीज कॉमन है। एक चीज क्या कॉमन है? डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये कॉमन है सबके अंदर। ठीक है, मैम आपसे पूछेंगे इन तमाम पिक्चर्स को दिखाने के बाद, इन तीन कैटेगरीज को समझाने के बाद, ये बताएं मुझे इन तीनों में क्या चीजें कॉमन है। तो आपने बताना इन तीनों के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो कॉमन है। अब हमारे पास रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, वो है कि स्टिग्मा क्या चीज होता है। ठीक है, तो स्टिग्मेटाइजेशन जो है, ये होता है किसी भी स्पेसिफिकली ग्रुप की तरफ सोसाइटी का, या जिसे कहते हैं कि कम्युनिटी का एक ऐसा इम्पैक्ट हो कि वो उन्हें, जिसे कहते हैं कि उनकी मतलब कास्ट की बेस पे, उनके पेरेंट्स बेस पे, उनके जेंडर की बेस पे, उनके रिलीजन की बेस पे उनको अपने से हकीर समझे। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेट करें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टू सम ग्रुप ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ अनलाइक दिस पीपल और अदर्स। अगर हम मेडिकली देखें इसको, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक डिजीजेस वी हैव, ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी डिजीजेस, डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस लाइक लेप्रोसी, मेंटल डिसऑर्डर्स। अब हमारे पास आती हैं रीजंस ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, कि इस डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस क्या है हमारे पास। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, लाइक विलेज पीपल हो गए। आपने देखा है गांव और देहात के अंदर जो है बहुत ज्यादा इलिटरेसी रेट है, फिर जिसकी वजह से स्टिग्मेटाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सोशल एक्यूजेशन, यानी समाज के अंदर उन पे, जिसे कहते हैं कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, भेदभाव करना। ठीक है, तो समाज के अंदर उनके साथ यही सिस्टम किया जाता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, फियर ऑफ इन्फेक्शन, लाइक लोगों को डर होता है कि इनकी बीमारी, लाइक हमने पहले पढ़ा है, लेप्रोसी है, ट्यूबरक्लोसिस, वहां तक ना फैल जाए। ठीक है, और सोशल डेंजर्स है कि हमारे लिए भी मतलब इस सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है।
फेयर ऑफ हेरिडिटरी पैथोलॉजी। लाइक लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब पेरेंट्स क्या है मेंटल डिसऑर्डर से डिस्टर्ब है, तो साइकेट्रिस्ट के पास अगर वो जाते हैं तो उनके बच्चे होंगे वो भी जैसे कहते हैं कि इन्हीं बीमारी में मुब्तला होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनक्यूरेबिलिटी ऑफ द सब डिसऑर्डर्स। तो समाज के अंदर जो है इन बीमारियों का, इन जैसे कि सुपरस्टिशंस का बढ़ाव चढ़ाव जो है वो इस वजह से है क्योंकि लोग इनको समझते हैं कि ये इनक्यूरेबिलिटी है, और ये मतलब जैसे कहते हैं कि, और इनके नेगेटिव आउटकम को लोग समझते नहीं है, इरिवर्सिबिलिटी नेगेटिव आउटकम्स। अब हमारे पास आ जाते हैं कि मिथ्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि लोगों ने मन घड़ंत कहानियां, मिथ्स को कहते हैं मन घड़ंत कहानियां जो सच ना हो। ठीक है, जो स्टिग्मेटाइजेशन के अंदर मन घड़ंत कहानियां लोगों ने कौन कौन सी बनाई हुई है, उनमें से पहली आती है कि ये जो है मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये सारे कॉन्टेगियस हैं यानी फैलने वाले हैं, और मेंटल डिसऑर्डर जितने भी वो सारे अनक्यूरेबल हैं यानी कि क्योर नहीं है। तीसरा जो है उन्होंने बताया गया है कि डेंजरस हैं और साइकोफार्माथेरेपी के, तो अगर हम इनको ट्रीट करेंगे तो इनकी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, लाइक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन लिबिडो। ठीक है, और ऑन ऑर्गेनिज्म के ऊपर के इंसान पे भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, लेकिन सब लोगों के मिथ्स हैं यानी मन गढ़ंत कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑब्लिगेटरी हेरिडिटी एग्रीवेशन है कि अगर जो है ना मतलब बाप को ऐसा है तो मतलब ये ऑब्वियसली बात है बच्चे के अंदर भी यही चीज़ें जाएंगी जाएंगी जेनेटिकली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेंटल डिसऑर्डर जेनेटिकली नहीं ट्रांसफर होते। और हाई एग्रेशन एंड क्रिमिनलिटी कि जो इंसान मेंटल डिसऑर्डर के साथ सफर कर रहा है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम करता है और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन है। और इनके कॉन्सिक्वेंस जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो स्टिग्मेटाइजेशन हमारे पास क्या है, सोशल एक्टिवेशन है हमारे पास, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज द सोशल स्टेटस है, ऑटो स्टिग्मेटाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे मैम बहुत दफा पूछेंगी कि क्या होता है, और स्टिग्मेटाइजेशन और ऑटो स्टिग्मेटाइजेशन का क्या डिफरेंस है। तो ऑटो स्टिग्मेटाइजेशन होता है कि इंसान का लाइक मेरा अपने आप से ये सवाल करना, ये मेरा अपने अंदर जाके कहना कि मैं तो सबसे बुरा हूँ, मैं तो किसी के साथ या कोई मेरे से दोस्ती के काबिल नहीं है, अपने आप को कहना, अपने माइंड के पास समझाना। ठीक है, और ये क्या इम्पैक्ट क्या करता है कि हमारी डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल समाज से सेपरेट कर देता है आपको, और इन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर लेते हैं यानी हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं, और आपको लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कि आपको समाज की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता। ठीक है, तो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन यानी जिसको डिसएडवांटेजेस भी कहेंगे हम। अब आते हैं ट्रैक्शंस कि जिनकी वजह से हम कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए इन मतलब ग्रेजुएट लेवल पे यानी बैचलर लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल लाइक एम फिल पी एच डी तक के लेवल पे सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द नेचर द मेंटल डिसऑर्डर्स, और मैस मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में पब्लिसिटी और अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये डिसऑर्डर्स जो भी हैं ये नॉन कंटेगियस हैं, और मतलब ये क्यूरेबल डिसऑर्डर्स हैं। और इंटीग्रेशन साइकेट्री इन प्राइमरी मेडिकल सेंटर। मेडिसिन सेंटर के तीन लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल होता है हमारे पास, एक सेकेंडरी लेवल होता है, एक टर्शरी लेवल होता है। प्राइमरी लेवल होता है फॉर एग्जांपल हाउस जॉब लेवल पे, सेकेंडरी लेवल होता है मेडिकल ऑफिसर के लेवल पे, टर्शरी लेवल होता है कंसल्टेंट के लेवल पे। ये कंसल्टेंट ने एफसीपीएस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पास किए हुए होते हैं, मेडिकल ऑफिसर ने मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिया होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जर्वेंस लाइगेशन के ऊपर कि ये सपोर्ट करते हैं राइट्स ऑफ द पेशेंट विद मेंटल डिसऑर्डर्स। लाइक कि जो पेशेंट जो है जो डिस्टर्ब हो रहा है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, उसकी जो राइट्स हैं उनका भी ख्याल किया जाए। ठीक है, और रिलेटिव के जो मतलब पेशेंट है उसके रिलेटिव के साथ आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। ये सेकंड लेक्चर के अंदर डिटेल से बताया गया है कि आपने जो पेशेंट का जो रिलेटिव है आपने उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और किस नेचर के क्वेश्चन पूछने हैं, और आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये मतलब वाकई में पेशेंट सफर कर रहा है या उसका रिलेटिव है उससे वो मतलब नफरत करते हैं तो उसके बारे में गलत बयान दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी जो है इन तमाम चीज़ों पे भी स्पेसिफिकली इम्फेसाइज किया गया है।
अब आते हैं मेन डायरेक्शन इन साइकोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम, इंटीग्रेशन विद प्राइमरी मेडिसिन सर्विस एंड डिस्टिग्मेटाइजेशन। के स्टिग्मेटाइजेशन जो है उसको भी खत्म करना है हम लोगों ने, यानी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है और इंटीग्रेट करना है ये प्राइमरी मेडिसिन सर्विस भी। ठीक है, तो जो प्राइमरी लेवल है ना उसके ऊपर हमें लोगों को जाके उनके सोशल अवेयरनेस के थ्रू उनकी एजुकेशन बिल्डअप करनी है। ठीक है, और इसके बारे में बताना है। अब आ रहा है इस लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस्तांबुल प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको 75 जैसे कि यानी 75 जो है वो लॉ, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, ये इस्तांबुल के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ऐसा था, और WHO ने इसको और यूनाइटेड नेशन ने 1999 में इसको अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना लिया था। और ये इसका जिसे कहते हैं पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि क्रूरटी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट और डिग्रेडिंग पनिशमेंट जो है तो उसके खिलाफ मतलब आवाज उठाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिजन्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज में अगर कोई भी ऐसी पनिशमेंट दी जाए जो इंसान के साइकेट्रिक लेवल पे, उसके मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करे, उसके खिलाफ ये एक प्रोटोकॉल दिया गया है कि कोई भी पनिशमेंट, चाहे वो जेल हो, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, किसी भी लेवल पे, चाहे वो ऑफिस हो, किसी भी लेवल पे इस किस्म की पनिशमेंट ना दी जाए जो इंसान को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पे वही चीजें बयान की गई हैं कि ये मतलब WHO ने, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने तुर्की ने इसको स्टैब्लिश किया था, और यूनाइटेड नेशंस ने, ह्यूमन राइट्स और 40 अदर कंट्रीज ने इनके साथ मतलब इलाहा कर लिया और इसको अप्रिशिएट कर लिया, और जिसे कहते हैं कि एक न्यू काउंसिल बनी, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टॉर्चर एंड विक्टिम्स। तो ये इस लेक्चर में बन गया है और लेक्चर एंड हो गया है।